नागपुर के कमल चौक स्थित आराधना द फैशन मॉल में यहाँ एनएमसी और दमकल विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार सूचना देने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया, ऐसा आरोप यहाँ लग रहा है। और फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूरा परिसर पाचपौली थाना अंतर्गत आता है, जहाँ पे आराधना द फैशन मॉल में अभी यहाँ पाचपौली के वरिष्ठ पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मौजूद है, तो एनएमसी के भी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है। दमकल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, जो लगातार यहाँ पे कागजों की जांच करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सूचना देने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया है, उसकी पूरी जांच यहाँ पे एनएमसी और दमकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। अभी फिलहाल ये जांच की प्रक्रिया की तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो नियमों के उल्लंघन की बात की जा रही थी, तो उसको लेकर अधिकारी और जो मॉल के जो संचालक है उनके बीच बातचीत के ये वीडियो आप देख सकते हैं कि अभी पूरे कागज पत्रों की जांच करने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। नागपुर महानगर पालिका के दमकल विभाग के अधिकारी यहाँ सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। जानते कि किस प्रकार से आज यहाँ पे आराधना फैशन द मॉल पे कार्रवाई की गई है और क्या नियमों की बात कही जा रही है। सर, किन नियमों के तहत आज यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? ये आराधना मॉल जो है ये G+4 इमारत वापर शुरू है। इस पे कपड़े का शोरूम है। इस पे महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक गृह संरक्षण 2023 के तहत इस पे अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई करने में आई थी। उसके अनुसार इन्होंने अग्निशमन उपाय योजना यहाँ लगी हुई है, लेकिन वो कार्यान्वित न होने से इन पे कार्रवाई करने में आई थी। लेकिन आज की स्थिति में आज हमने सील की कार्रवाई का किए थे, लेकिन इनका ए प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। और बांधकाम जो है, बांधकाम में मंजूरी विरुद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी जांच जोन के माध्यम से जोन के बांधकाम विभाग के जोन के अधिकारी उपस्थित हैं यहाँ स्पॉट पर, टैक्स विभाग के कर्मचारी उपस्थित है, वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। तो ये थे हमारे साथ में नागपुर दमकल विभाग के अधिकारी सुनील जी, जिन्होंने बताया कि ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और फायर को लेकर यहाँ पे पूरे उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परमिशन और कागजों की जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। और संयुक्त कार्रवाई यहाँ पे अगर हम ये बात करें तो ये पूरा परिसर जो है आशीनगर जोन के अंतर्गत आता है और अभी यहाँ लगातार कर्मचारी जो है वो जांच पे जुटे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया जांच के बाद ही सामने आएगी और किस प्रकार से कार्रवाई और नियमों के उल्लंघन की बात जो कही जा रही है, तो ये पूरा जांच के बाद ही प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर सबके सवाल टिके हुए हैं। एक तरफ नागपुर महानगर पालिका और दमकल विभाग की कार्रवाई यहाँ पे आराधना फैशन द मॉल में हो रही है, तो दूसरी तरफ टैक्स को लेकर भी टैक्स विभाग की ओर से भी यहाँ कार्रवाई की गई है। हमारे साथ में यहाँ निरीक्षक मौजूद है। सर, कितने का टैक्स और किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पे हो रही है? इनका सर 7,43,000 का एरियस है और 1,04,000 का और नए साल का टैक्स है। हम लोगों ने पहले भी इनको नोटिस वगैरह दिया, लेकिन ये कोई केयर नहीं करते। इस बिल्डिंग का हमने मैप मांगा, मैप नहीं दिया, ये सारे टलाने का काम करते हैं। आज अभी सभी कार्रवाई के साथ में इनका अभी इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दिया है मुझे 31 तारीख का, तो मैं सर इसे लेकर अभी ऑफिस में जमा करूँगा। ये भी 31 तारीख के अब ये बोलते हैं कि मैंने रिवाइज के लिए डाला, ये करा है। ये सिर्फ 18 या 2,000 रुपये कुछ टैक्स भरते आ रहे। इतने बड़े माल का इनका 5-7 साल से इनका सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट के 5-7 साल से जब पेंडिंग पड़ा है, तो किस तरीके की कार्रवाई की गई है? ये कार्रवाई मैंने ही किया था, इनका असेसमेंट किया मैंने 1/4/2000 से 19 से, तो वो पकड़ कर भी 7 लाख हुआ, नहीं तो ये 2,000 भर के चुपचाप बैठते थे बस। तो अभी आगे किस प्रकार की इनके कार्रवाई की जाएगी? अभी उन्होंने कहा कि पेंडिंग जो थे वो भी हमने रिकवर कर दिया। हाँ, अभी इन्होंने हेड ऑफिस में डाला है ऑब्जेक्शन, इन्होंने कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो ये कहकर इस बात को टालकर इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दिया है। तो अगर से अन्यथा नहीं तो ये चेक डालेंगे इसमें। इन पे तो मैं तो समझता हूँ होनी चाहिए और कार्रवाई। इनके बांधकाम का नक्शा वगैरह देखना चाहिए, इनका सब अवैध रूप से काम दिखता है सर इनका।
ये थे हमारे साथ में टैक्स विभाग के निरीक्षक, जिनका कहना है कि अभी पिछले कई सालों से इनका जो था टैक्स ये था और 2-2 हज़ार रुपये करके ये टैक्स पूरा करते थे, लेकिन अमाउंट जहाँ का वहाँ बना हुआ था, तकरीबन 7 लाख तक का टैक्स इन पे बकाया बाकी था, जिसकी आज यहाँ पे बातचीत में जब कार्रवाई करने आए तो उस दौरान उन्होंने चेक दिया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर आगे प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल अभी भी जो यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के दमकल विभाग के जो कर्मचारी है और एनएमसी के जो कर्मचारी है वो मौजूद है और यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के बाद में ही पूरा सच सामने आएगा। अभी फिलहाल जांच पड़ताल जो है वो कागज की जा रही है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।